ईश्वर के विषय में पिछले दिनों जो चर्चा चल रही थी उसमें ईश्वर का निराकार स्वरूप और सर्वव्यापक ये दो विषय लिए थे और उसमें आप लोगों के बहुत से प्रश्न भी आए थे। उनमें से कुछ का कल समाधान का प्रयास किया और जो आपके इस विषय में प्रश्न हैं उनको मैं आगे लेता हूं। रजनीश जी का प्रश्न है, परमात्मा यदि निराकार है तो उसने अपनी सर्वोत्कृष्ट मानव की रचना में एवं अधिकांश सृष्टि को साकार क्यों बनाया? तो परमात्मा तो निराकार है, लेकिन मनुष्य या शरीर और प्रकृति ये परमात्मा निराकार है और ये साकार है। तो परमात्मा ने इनको साकार क्यों बनाया जबकि वो स्वयं निराकार है? इसमें हमें ये देखना होगा कि जो निराकार होता है वो तो कभी बनता ही नहीं है। परमात्मा निराकार है, वो नहीं बनता और ना उससे कोई चीज और बन सकती है, और आत्मा भी निराकार है, उससे भी कोई चीज नहीं बन सकती। इस सृष्टि को परमात्मा ने आत्मा के लिए बनाया है और आत्मा जिस तरह से अपना जीवन जी सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है, उसके लिए उसे ये स्थूल साधन चाहिए, ये शरीर आदि चाहिए, बुद्धि आदि चाहिए, इंद्रियां चाहिए, और इसको शरीर को चलाने के लिए अन्य भी स्थूल चीजें चाहिए। परमात्मा ने प्रकृति से इस सारे संसार को बनाया है। मूल प्रकृति जो जड़ थी उसी से इस सारे संसार को बनाया और आत्मा के लिए बनाया। आत्मा सशरीर ही ये सब कर सकती है। अगर निराकार बनाता, पहली बात तो बन नहीं सकता था, और निराकार बनता भी तो उससे हमारा कोई कार्य नहीं हो पाता। साकार ही बनाना था, साकार से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता। और ये कोई नियम नहीं होता कि परमात्मा स्वयं निराकार है तो चीजें भी वही निराकार बनाता। निराकार बनाता भी तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला था? निराकार बना देता तो उससे क्या सिद्ध होने वाला था? हम क्यों ये कामना कर रहे हैं कि परमात्मा निराकार बना देता? साकार में कोई हमारे को समस्या है ऐसा प्रतीत हो सकता है, इसलिए निराकार बनाता। और यदि सभी निराकार होते, जैसे आत्मा स्वयं भी निराकार है, लेकिन आत्मा के साथ ये असमर्थता है, अल्पज्यता है, अल्प शक्तिमत्ता है, वो बिना साधनों के कुछ जान नहीं सकता। जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और केवल आत्मा थी, परमात्मा था, प्रकृति अलग थी और जीवात्माएं शरीर से रहित थी, तो आत्मा की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो देख सके, सुन सके, जान सके, कुछ कर सके। आत्मा तो अपना बोध भी नहीं कर सकती यदि साधन ना हो तो। एक अंतःकरण परमात्मा ने दिया जिसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार नाम का एक अंतःकरण, जैसे मन और बुद्धि होते हैं। यह अहंकार वो भावना वाला अहंकार नहीं है, मैं मेरे के वाला, कि मैं बहुत बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं, वो अहंकार नहीं, वो दोष रूप है। लेकिन एक अंतःकरण दिया जिससे आत्मा स्वयं का अनुभव कर पाता है। हम जो अपना अनुभव करते हैं कि मैं हूं, उस अंतःकरण के माध्यम से करते हैं। तो आत्मा की तो शक्ति सामर्थ्य ऐसी नहीं थी कि वो निराकार रहते हुए कुछ कर सके, तो साकार चीजें ही परमात्मा ने बना के दी। और परमात्मा चूंकि सर्वज्ञ है, सर्वोत्कृष्ट रचना करता है, उसमें और कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं होती है, सर्वोत्कृष्ट उसने बनाया है, तो ऐसा ही बन सकता था, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। और प्रकृति से बनाया, इसलिए ये सारी सृष्टि को उसने साकारी बनाया। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, जिनको हम इन आंखों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। परमाणु भी हैं, छोटे परमाणु हैं जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, हमें पता नहीं लगता है। वो सूक्ष्म रचनाएं भी हैं जो हमें पता नहीं लगती, हमारे लिए आवश्यक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस तरह का नहीं बनाया। हमारे को जानने की आवश्यकता नहीं थी भौतिक रूप से व्यवहार करते समय। तो जैसा ये संसार होना चाहिए वो अच्छे से अच्छा परमात्मा ने बनाया है। और जो विकार दिखाई देते हैं ये मनुष्यों के द्वारा किए गए हमारे अपने हैं।
और एक हम ये भी विचार करें कि परमात्मा निराकार है, जिस पक्ष में हम उसको साकार भी मानने का प्रयास करते हैं, और जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है लेकिन साकार रूप हम देना चाहते हैं। तो इतना जो साकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो ही इस बात को बताता है कि परमात्मा निराकार है। जो इतना साकार रूप देने का प्रयास किया, जो कि मनुष्य बनाता है, जो भी प्रतिमा चित्र बनाया जाता है वो मनुष्य किसी और के द्वारा बनाया जाता है। यदि परमात्मा साकार होता तो जैसा उसका आकार है वो हमें पता होता, साकार होता तो हमें दिख जाता। फिर ये जो इतनी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उसके प्रतिरूप बनाए जाते हैं, उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ जगहों पर हम साकार चीजों का भी प्रतिरूप बनाते हैं, मान लीजिए फल हैं, फूल हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम चित्र भी बनाते हैं, उसके प्रतिरूप भी बनाते हैं, मिट्टी के, प्लास्टिक के, जैसे भी, ये बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन साथ में हमें पता है कि ये साकार रूप भी है इन वस्तुओं का, और वो केवल बचपन के लिए, आगे तो फिर साकार रूप पता ही रहता है। और जैसा साकार होता है वैसा ही उसी के अनुरूप प्रतिरूप बनाया जाता है, उसी के अनुकूल। आम के जितने चित्र बनेंगे तो उनमें आम का रूप ही आएगा, उनके जितने पिंड बनेंगे, खिलौने बनेंगे, वो भी वैसे ही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। लेकिन परमात्मा के जो प्रतिरूप आजकल प्रचलित हैं वो सब अलग अलग है, और उसकी आवश्यकता लोगों को इसलिए ही पड़ी, जो निराकार को नहीं कर पाते, वो साथ में जुड़ गया है कि निराकार था और वो कर नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि हम कुछ साकार बना दें, जिसकी जैसी परिकल्पना थी। आगे इनका प्रश्न है कि आपका ये कहना है कि यदि परमात्मा साकार है एवं सर्वत्र है तो अन्य के रहने का स्थान ही नहीं बचेगा, अतः परमात्मा निराकार है। ये बात मैंने पीछे रखी थी, संभावना में हमने सारी चर्चा की कि मान भी लें कि परमात्मा साकार हो और परमात्मा सर्वव्यापक भी है, सब जगह है, तो सब जगह वही वही रहता, दूसरी कोई चीज रह ही नहीं सकती थी। और कोई परमात्मा सर्वव्यापक भी है और निराकार है, तब वो सब जगह रह पाता है, नहीं तो सब जगह नहीं रह सकता था। उसके ऊपर इनका एक प्रश्न है कि हम साकार हैं, हम यानी तो ये शरीर की दृष्टि से कह रहे हैं, आत्मा की दृष्टि से नहीं, कि हम साकार हैं, शरीर है हमारा, एवं हमारे शरीर के अंदर बाहर अन्य अन्य जीव भी रहते हैं, सूक्ष्म जीवों के शरीर भी रहते हैं हमारे अंदर, तो क्या यह परमात्मा में घटित नहीं हो सकता है? हम साकार हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर अनेकों अंगादि हैं, तो यह तो परमात्मा में भी होना चाहिए। तो दो बातें हैं कि एक शरीर है और अन्य सूक्ष्म जीव भी हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है, इस तरह से रह सकते थे यदि परमात्मा साकार होता तो। लेकिन उसमें एक आपत्ति आती है कि यहां जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये साकार तो दिख रहा है लेकिन इसमें छिद्र है, हमारे स्थान है, रिक्त स्थान है, वहां वो सूक्ष्म जीव रहते हैं। सूक्ष्म, मान लीजिए आंतों में हमारे कुछ जीव रहते हैं तो वो रिक्त स्थान है, रक्त में रहते हैं तो वो द्रव के अंदर साथ में रहते हैं, और जिस जगह पे सूक्ष्म जीव है उस समय उस स्थान पर हमारा शरीर नहीं कहलाता है, शरीर नहीं है। तो यदि परमात्मा को भी ऐसा ही मान लिया जाता है कि परमात्मा साकार है और सर्वव्यापक है और उसी में सारी चीजें हैं, तो जिस जगह दूसरी चीजें हैं वहां वहां परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि साकार चीज एक जगह रहती है तो दूसरी उस जगह नहीं रह पाती यदि उसी के बराबर है। तो पहला तो परमात्मा साकार होता, सर्वव्यापक होता, तो हमें पता लग जाता, दिखता। ये तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, इसलिए निराकार मानते हैं। और परिकल्पना करें कि परमात्मा साकार है और उसी में बीच बीच में सब चीजें भी रहती, तो परमात्मा एक रस एक जैसा नहीं रहता, उसमें छिद्र होते। फिर जिस जिस जगह पे दूसरे लोग रहते, प्रकृति के दूसरे स्थान, दूसरी वस्तुएं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि, उतनी उतनी जगह पे परमात्मा नहीं होता। जबकि परमात्मा को अच्छिद्र कहा है, अव्रणम कहा है वेद के अंदर, अकायम अव्रणम, न तो शरीर है उसका और न वो व्रणों से रहित है, छिद्र उसमें नहीं है, घाव नहीं होते। तो यदि इसको ऐसा मान लिया जाता तो परमात्मा में हमें छिद्र मानने पड़ते। दूसरा, अपने शरीर का उदाहरण दिया। शरीर हमारा अनित्य है,
ये अनेक अवयवों से मिलकर के बना है। यदि परमात्मा भी हमारे शरीर की तरह से ऐसा कुछ होता, सावयव होता, उसमें अवयव होते, तो परमात्मा नित्य नहीं हो सकता था, सदा रहने वाला नहीं हो सकता था। जितनी भी सावयव चीजें हैं, अवयवों से मिलकर के, जिसके अनेक अवयव हैं, जिस भी वस्तु में अनेक अवयव हैं, वो कभी ना कभी बनी हुई होती है। और फिर वही प्रश्न एक आता जो हमने प्रारंभ से किया था, जब हमने ये देखा, विचारा कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, तो सहज प्रश्न आता है, परमात्मा को किसने बनाया? ये सब पूछते हैं। तो उस संबंध में काफी चर्चा हुई थी कि मूल को कोई बनाने वाला नहीं हो सकता। जैसे कि प्रकृति के मूल कण वो कभी बनाने वाले नहीं, बने हुए नहीं हो सकते, ना किसी ने बनाया होता है, वैज्ञानिक भी नहीं मानते। ऐसे ही मूल में तो वो चीज हमको माननी होती है जो नित्य होता है। तो यदि परमात्मा इस शरीर की तरह से होता जिसमें और भी चीजें होती, और जैसे हमारे शरीर में यकृत, हृदय आदि अलग अलग अवयव हैं, ऐसे परमात्मा में भी रह लेते, तो परमात्मा नित्य नहीं हो सकता था, अनित्य होता, वो भी बना हुआ होता कभी ना कभी, और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न फिर वहां खड़े होते जिनका कि कोई समाधान नहीं निकल सकता। और शरीर में जो हमारे अवयव हैं, ये तो शरीर के ही भाग हैं, शरीर से अलग नहीं है ये। तो परमात्मा के अंदर दूसरी चीजें रहती, वो परमात्मा के ही भाग होते, वो परमात्मा से भिन्न नहीं होते। और भिन्न है तो रिक्त स्थान वहां होता है। इसलिए ये जो एक परिकल्पना है कि जैसे हमारे शरीर में अन्य जीव रह सकते हैं, ऐसे परमात्मा में भी सब कुछ रह सकते थे, वो संभव नहीं है, हो नहीं सकता था। इसलिए परमात्मा को हमें निराकार ही मानना होता है। और निराकार चूंकि वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो इन सब के अंदर भी रह सकता है। स्थूल चीज में सूक्ष्म चीज रह सकती है, परमात्मा सूक्ष्मतम है, इसलिए वो सब जगह रह सकता है। इस प्रकार जब हम व्यवस्था देखते हैं तो परमात्मा सर्वव्यापक भी सिद्ध हो रहता है, कण कण में व्याप्त रहता है, निराकार रहते हुए सबका नियंत्रण कर लेता है। ये सारी बातें हमारी तभी घट सकती हैं। पीछे मैंने एक बात आपके सामने रखी थी कि जो स्वरूप हम परमात्मा का निर्धारित करते आ रहे हैं, यदि अगला कोई गुण ऐसा हम विचार कर लेते हैं जो पीछे वाले से विरुद्ध में जाता है, तो वो हम नहीं स्वीकार कर सकते। कम से कम विचारना पड़ेगा कि नई वाली बात ठीक है या पिछले वाली ठीक है। दो विरुद्ध बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो परमात्मा साकार हो नहीं सकता, संभव नहीं है। ये उसमें न तो शब्द का प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है, और युक्ति तर्क से भी वो ठीक नहीं बैठता है। उसको निराकार मानेंगे तभी सब तरह की संगतियां हमारे को लग जाती है। अगला प्रश्न है इनका कि यदि स्वर्गलोक, नरकलोक है, वायव्य तेजस शरीर आदि हैं और उनका भी लोक है, तो परमात्मा का लोक भी अवश्य होगा ही। जिसने सभी को स्थान दिया, निश्चित ही उसका अपना कोई विशेष स्थान भी होना चाहिए। ये जो एक बात कही गई थी कि परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशी नहीं है। जो एक देशी मानते हैं कि 7वें आसमान पर है, या 5वें पे है, या सिद्धशिला पे है, या कैलाश पर्वत पर है, क्षीर सागर में है, तख्त पे बैठा है, ये जो एक देश की है, इनमें सब जगह परमात्मा का कोई ना कोई स्थान बताया गया है। तो जब हमने पीछे चर्चा की थी कि परमात्मा जो सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, वो एक देशी हो नहीं सकता, वो सब जगह व्यापक है, तो उसका कोई स्थान नहीं है, ऐसा इनके प्रश्न के अंदर मन में इनके आया कि परमात्मा का तो फिर कोई स्थान ही नहीं है। जब हमारे सबके स्थान हो सकते हैं तो परमात्मा का क्यों नहीं स्थान होना चाहिए, एक युक्ति इनके मन में आई। तो परमात्मा का स्थान तो सारा ही है, परमात्मा का कोई स्थान नहीं है ये नहीं कह कथन है, ये सारा का सारा स्थान ही परमात्मा का है। जब परमात्मा को हमने सर्वव्यापक स्वीकार किया तो सारा स्थान उसी का ही है। और अगर हम ये कल्पना करें कि नहीं, मनुष्यों के लिए भी कोई स्थान होता है, तो परमात्मा के लिए भी होना चाहिए, ये स्थान की परिकल्पना उनके लिए है जो एकदेशी होते हैं, जो स्थान घेरते हैं। गेहूं के लिए स्थान चाहिए तो ठीक है, टंकी है, पानी के लिए चाहिए वो अलग स्थान है। ऐसे इन चीजों के लिए हमें स्थान होते हैं, खेती करनी है तो ये खेती का स्थान है इत्यादि। जो एकदेशी चीजें होती हैं, स्थूल चीजें होती हैं, उनके लिए किसी स्थान की परिकल्पना होती है। जो सर्वव्यापक है उसके लिए किसी स्थान की आवश्यकता भी नहीं है। आखिर क्यों परमात्मा के लिए हम स्थान की परिकल्पना करें? हमारा अपना एक स्थान होता है, घर होता है, कमरा होता है, तो दिन भर कार्य करके कि भी चलो अब मेरा स्थान है,
मैं वहां जाके विश्राम करूंगा, मैं वहां जाकर के भोजन करूंगा। ये हमारी आवश्यकता होती है, इसलिए अपना अपने स्थान में जाते हैं, इससे व्यवस्था होती है। परमात्मा को कहीं विश्राम नहीं करना, परमात्मा को कोई खाना नहीं खाना, परमात्मा को कोई स्नान नहीं करना, कोई प्रयोजन ही नहीं है उसका किसी एक स्थान पर रहने के लिए। और जो स्थान है वो सारा का सारा परमात्मा का ही है, वो सब जगह विद्यमान है, इसलिए अलग से किसी स्थान की उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आगे राकेश जी का प्रश्न है, परमात्मा निराकार है तो परमात्मा ने बिना साधन के दृश्य जगत कैसे रचा और क्यों रचा? ये जो दृश्य जगत, स्थूल जगत है, इसको परमात्मा ने कैसे रचा? इसके पीछे इनका भाव है कि हम किसी चीज की रचना करते हैं, घड़ा बनाया, वस्त्र बनाया, रोटी बनाई, तो हम किसी साधन से करते हैं, हाथ से करते हैं, कोई उपकरण होते हैं। तो परमात्मा के जब स्वयं के हाथ नहीं है, शरीर नहीं है, तो बिना इसके उसने कैसे बना दिया? एक स्वाभाविक प्रश्न है, प्राय आता रहता है। तो परमात्मा की शक्ति ही ऐसी है, परमात्मा की तुलना हम हमारे से नहीं कर सकते। हम साधनों का उपयोग तब करते हैं जब हम स्वयं नहीं कर सकते। जिन कार्यों को हम स्वयं नहीं कर सकते तब हम साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। तो क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात दूसरे को बताना चाहते हैं, इसलिए वाणी का प्रयोग करते हैं। और यदि हम स्वयं अपने को कोई बात बताना चाहें तो क्या तभी भी हमें बोलना पड़ता है? हम बोलेंगे, कान से सुनेंगे और फिर हमें ज्ञान होगा? आवश्यकता नहीं है। अंदर ही अंदर हम अपने लिए भी कुछ कहना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, हम अंदर ही कर लेते हैं। साधनों की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम दूरी होती है हमारी, दूसरों के लिए करते हैं। जहां हम नहीं होते वहां साधनों का उपयोग करते हैं, और जहां हम स्वयं हैं वहां हमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। तो परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, इसलिए उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। और उसकी शक्ति ही ऐसी है कि उसको इस तरह से कुछ नहीं करना पड़ता, वो विचार मात्र करता है, ईक्षण मात्र करता है, ये ऐसा हो। उपनिषदों में जैसा वर्णन आता है, तो वो उसकी अपनी ऐसी सामर्थ्य है कि उसी से वो सबको बना लेता है, इसलिए उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आत्मा के संदर्भ में भी देखें, वैसे हमें बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अंदर आत्मा मन को किस तरह से चलाता है, बुद्धि को कैसे चलाता है, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती कि वहां भी आत्मा के कोई हाथ पैर होने चाहिए तो वो मन और बुद्धि को चलाएगा। आत्मा निराकार है और मन बुद्धि को चलाता है, मन बुद्धि फिर इंद्रियों को चलाते हैं, वो शरीर को चलाते हैं। ये आगे की परंपरा तो ठीक है, लेकिन पहले स्तर पर आत्मा मन बुद्धि को कैसे चलाता है, उसके लिए भी किसी साधन की आवश्यकता हो, ये नहीं होता है। उसके निकट रहते हैं, उसकी इच्छा मात्र से वो चलते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता उसको नहीं होती है। और साथ में प्रश्न इनका था कि परमात्मा ने ये रचना क्यों की, सृष्टि की रचना क्यों की? इस सृष्टि की रचना परमात्मा ने जीवों के लिए की है, आत्माओं के लिए की है। जो चेतन अणुस्वरूप आत्मा है, अल्पज्य अल्प शक्तिमान आत्मा है, जो हम हैं, जो परमात्मा से भिन्न है, हम हमारे लिए परमात्मा ने इस संसार को रचा है, क्योंकि वो कृपालु है, दयालु है, वो आत्मा का हित चाहता है। और आत्मा का कल्याण इसी में है कि वो इस सृष्टि में आए, मनुष्य शरीर धारण करे और अपने को उन्नत बनाते हुए परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सके। परमात्मा का आनंद प्राप्त करना, दुखों से पूरा छूटना, ये ही सबसे ऊंची स्थिति है। और परमात्मा ऐसा हमारे को करना चाहता था। परमात्मा चूंकि न्यायकारी है, इसलिए वो बिना जन्म दिए ऐसे ही किसी को आनंद नहीं दे देता। पीछे भी चर्चा हुई थी कि ऐसा कई लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा को यदि आनंद ही देना था अपना तो वैसे ही दे देता, ये सब क्यों बनाया उसने, ये सारी समस्याएं क्यों कर दी, हमारे को कितनी समस्या होती है जीवन जीने के लिए इत्यादि। यदि हमारे पे उसको कृपा ही करनी थी, आनंद ही देना था, तो वैसे ही दे देता, इस संसार बनाने की जरूरत ही नहीं थी।
तो परमात्मा चूंकि विवेकी है और न्यायकारी है, वो सबको समान रूप से ऐसे ही नहीं दे देता। तो हर आत्मा अपना अपना कर्म करता है और जो अपने को योग्य बना लेता है, सभी बनाते रहते हैं हम अलग अलग समय में, कोई अभी योग्य बना है, कोई आगे बन जाएगा, कोई पीछे बना था। तो ऐसा करते करते हमारे को वो यथा योग्य व्यवहार करता है, न्यायकारी है, तभी वो देता है। कुछ लोग ये परिकल्पना करते हैं कि जीव के लिए बनाई, जीव के लिए मत बनाता परमात्मा, ना बनाए, जीव ऐसे ही पड़ा रहता। तो आप और हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि हम बेहोशी की तरह से पड़े रहें। आप और हम कोई मूर्छित होना नहीं चाहते, सदा हम सोते रहें ऐसा भी नहीं चाहते। हम कुछ जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, प्रयत्न करते हैं, इच्छा करते हैं, ये सारी हमारी इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं ऐसा। तो जैसा आत्मा चाहता है उसके अनुरूप परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। सृष्टि को बनाने में परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, उसका स्वभाव है ऐसा, वो इसके लिए हमारे लिए बनाता रहता है। आगे इनका प्रश्न है कि तीन सत्ताएं अलग अलग हैं, यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो तीनों एक दूसरे के लिए है या किसी एक के लिए है? तो इसका उत्तर है कि तीनों एक दूसरे के लिए नहीं है, ये केवल जीव के लिए है, परम आत्मा के लिए है। ये जो संसार बना है, न तो परमात्मा को इसकी आवश्यकता थी अपने लिए, परमात्मा को प्रकृति से भी कोई लेना देना नहीं, प्रकृति से परमात्मा अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करता हो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रकृति तो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, उसमें कोई संवेदना नहीं है, इसलिए उसका कोई प्रयोजन हो नहीं सकता। प्रयोजन चेतन का ही हो सकता है, और चेतन में भी उसका हो सकता है जो अल्पशक्तिमान है, जिसमें न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, उसका ही प्रयोजन हो सकता है कि वो कुछ और बड़ा हासिल करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा चेतन है, उसका प्रयोजन अपने लिए हो सकता था चेतन होने से, लेकिन चूंकि वो परिपूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है, इसलिए उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। और प्रकृति जड़ है, अचेतन है, बोध नहीं होता, इसलिए उसका अपना कोई प्रयोजन हो ही नहीं सकता। तो केवल आत्मा बचा है जिसमें जो चेतन है, लेकिन उसमें कुछ न्यूनताएं भी हैं, वो कुछ और पाना चाहता है, उसी का प्रयोजन होता है और उसी के लिए सृष्टि की रचना है। तो परमात्मा भी हमारे लिए कार्य कर रहा है और प्रकृति को भी उसने हमारे लिए इस रूप में परिवर्तित किया है, हमारे उपयोग के लिए बनाया है। तो इसलिए तीनों एक दूसरे के लिए नहीं होते, ये हमेशा आत्मा के लिए ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग आ जाता है, तो आज प्रश्नकर्ता नहीं है, उषा जी हैं? नहीं है, इनका प्रश्न बाद में लेता हूं। रजनीश जी का प्रश्न है एक और, कि जब बालक गर्भस्थ होता है तो उस समय एक आत्मा मां की और दूसरी आत्मा बालक की, क्या दोनों स्थूल शरीर में संवेद एक ही परमात्मा रहता है? तो पहले तो ये देखेंगे कि मां की जो आत्मा है, अपनी स्वाभिमानी आत्मा, वो एक अलग है, और बच्चे के अंदर भी एक आत्मा है, वो एक नया जीव है, एक नया शरीर है वहां पर, उसमें जो आत्मा है वो भी उसकी अपनी है। ये दो आत्माएं अलग अलग है। और इनका प्रश्न है कि क्या दोनों स्थूल शरीर में संवेद एक ही परमात्मा रहता है? एक रोकना है, थोड़ा क्षमा करेंगे। तो इनका प्रश्न है क्या दोनों स्थूल शरीर में, बच्चे का मां के शरीर में, गर्भ में बच्चा है, तो क्या इन दोनों में संवेद एक ही परमात्मा रहता है? परमात्मा तो दोनों में एक ही है। जैसे हम भिन्न भिन्न शरीरों में एक ही परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है,
उस परमात्मा से भिन्न आत्मा हर शरीर में अलग अलग है। तो ऐसे ही मां और बच्चे में, गर्भस्थ शिशु में, दोनों में अलग अलग आत्मा है, और उन दोनों में, उनके शरीर में और उनकी आत्मा में जो परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, नित्य परमात्मा है, निराकार परमात्मा है, वो एक ही है, सब जगह एक ही है, वो संवेद एक ही है। तो इसीलिए इन्होंने आगे जो प्रश्न पूछा कि क्या दो भिन्न परमात्मा की चेतनता है उन दोनों में, ऐसा नहीं। उन जीवों में जो चेतनता है वो उनकी आत्मा की अपनी है, अथवा एक परमात्मा की दो भिन्न चेतना है, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा की चेतना एक अलग चेतना है, वो भी दोनों में है, और दोनों शरीरों की, मां और बच्चे की आत्मा है, उनकी चेतनता वो बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है मदन जी का कि आत्मा कितनी है। तो आत्मा की संख्या हम नहीं जान सकते। जितने जीव हैं इस पृथ्वी पर ही इतने अधिक जीव हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, असंख्य जीव हैं, हमारी गणना नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जितने जीव हैं इस पृथ्वी पर भी वो निश्चित संख्या में उतने ही हैं। और इसी तरह से और जितने लोग हैं और जो पृथ्वियां हैं जहां पर की जीवन है ऐसा या दूसरे तरह का, वो भी सब निश्चित है। तो आत्माओं की संख्या तो निश्चित है, लेकिन हम नहीं जानते, वो परमात्मा अवश्य जानता है। तो आत्मा की संख्या निश्चित हमें इसलिए भी माननी होती है क्योंकि संख्या अनिश्चित उसकी होती है जो उत्पन्न होता हो और नष्ट होता हो। अगर आत्मा नई नई बनती होती तब तो संख्या की बढ़ने की बात हम कह सकते थे कि एक मकान बना, दो मकान बने, एक पेंसिल बनी, सैकड़ों लाखों पेंसिलें बन गई, बहुत सारी चीजें बनती हैं। जो चीजें बनती हैं उनकी संख्या कम और अधिक हो सकती है, और जो चीज नष्ट होती है उनकी संख्या कम हो सकती है। जो उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, जो नष्ट होते हैं उनकी संख्या घट सकती है। लेकिन आत्मा भी चूंकि नित्य है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, तभी वो नित्य रह सकता है। और आत्मा चूंकि नित्य है इसलिए न तो उनकी संख्या बढ़ सकती है और न उनकी संख्या घट सकती है, सदा वैसी रहती है। जो हमें भिन्नता दिखाई देती है वो शरीरों की भिन्नता दिखाई देती है। इनका अगला प्रश्न है, क्या पेड़ पौधों तथा घास आदि में भी आत्मा है? बिल्कुल है, ये भी सजीव हैं, इनमें भी आत्मा होती है। ये अलग बात है कि उनकी संज्ञा, चेतना बाहर अभिव्यक्त नहीं होती, अंदर रहती है, और लेकिन ये भी चेतन है। हम भी न जाने कभी इन शरीरों में रहे हैं, आगे भी गलत कार्य करेंगे तो हम भी इन शरीरों में जाएंगे। अभी हमें ये मानव शरीर मिला है। सब आत्माएं एक दूसरे में आती जाती रहती हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।